हृदय से धन्यवाद दें। महान अचिंत्य और सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी मंडली को तेरे हाथ में देते हैं। तेरी बेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियां हर जन को मेरे परमेश्वर छू के जगह करें, आशीष दें। प्रत्येक परिवार तुझमें फले फूले आशीषित हो। पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा बांध देते हैं। प्रत्येक माता पिता के साथ हो, उनके छोटे छोटे बच्चों को अपनी सुरक्षा में ले और पिता परमेश्वर हर जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तेरे दास को मेरे परमेश्वर जो जयपुर से आए हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जो बोलते हैं मेरे परमेश्वर, बोलने वाले आप हो और मेरे परमेश्वर तेरे दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, संजू की पत्नी को, उनके बेटे को मेरे प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जब बोला जाता है मेरे परमेश्वर, प्रचार किया जाता है, उस बच्चे को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये बच्चा तुझमें बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हाँ पिता परमेश्वर, मंडली पर तेरी आशीष हो। भवन के चारों तरफ तेरे लहू और तेरी सुरक्षा के बारे हो। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ काम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। है हम उस परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें थोड़ा है। कृपया करके सब लोग अपनी आंख बंद करें। ये समय हो कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन में प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। मन वचन कर्म से प्रभु तेरी नजर में कोई गुनाह या पाप हुआ है तो हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दया का धनी है, तू क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर, तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जितने बहन भाई परमेश्वर यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, जितने रास्ते में आते हैं पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू हर एक के प्रभु मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारा हृदय का राजा तू है मेरे परमेश्वर। हमारे विचारों को दूर ही से पहचानता है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हमसे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। जो भी जिसकी जरूरत है प्रभु, उसको तो पूरा कर पिता। हर परमेश्वर पिता बुरी बात को परमेश्वर, बुरी सोच को हमारी जिंदगी से दूर कर मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। तेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करे प्रभु। तेरी सच्ची शांति हमारे जीवन में आए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू महान ईश्वर है पिता परमेश्वर। तू भेड़ों का रखवाला है मेरे पिता, तू सच्चा गड़रिया है प्रभु। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं मेरे परमेश्वर पिता, और वो तेरे पीछे चलती हैं प्रभु जी। यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो मेरे प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जब तेरे दास प्रभु जी वचन को बोलते पिता, अपने लहू में ढाप लेना मेरे पिता। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, होठों को छू कर अभिषेक करना मेरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु हमारे हृदय को छू जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता परमेश्वर, तू यहोवा यरीह है मेरे परमेश्वर। तू उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर तू भाई को जयपुर से हमारे बीच में लेके आया पिता। पिता, मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती प्रभु। तू अपने बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। और जैसे संभाल के लाया परमेश्वर, वैसे ही पिता तू संभाल के लेके जाना। इनकी कलेशिया को, परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, लूसीफर की सारी सेना
हाकिम प्रधान को यीशु तेरे अधिकार से बांध देते हैं, क्योंकि तूने कहा है जिसको तू बांधेगा उसको मैं बांधूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमें डर की नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है परमेश्वर, जिससे कि तेरे बच्चे हर जगह परमेश्वर जयवंत होते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। संजू को तूने अच्छे बेटे से आशीषित किया मेरे परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ये बच्चा तेरी ज्ञान बुद्धि में डील डॉल में बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जच्चा बच्चा को प्रभु तू दोनों को संभालना परमेश्वर, अपने लहू की गर्मी से सारे जख्म को भर देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। कलेशिया में जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है परमेश्वर, उनके लिए अच्छे घर बर का इंतजाम कर मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई परमेश्वर पिता जॉब करते हैं उनकी जॉबों को आशीषित कर पिता। जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को फलवंत कर मेरे परमेश्वर पिता। आने जाने में सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे पिता। जो बेरोजगार है पिता उन्हें अच्छी जॉबों से आशीषित कर पिता। नौकरियों में तू तरक्की दे मेरे पिता, गरीबी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हर नशे की दुष्ट आत्मा को तेरे खून से बांधती हूँ, प्रत्येक को छोड़े और थकने में चली जाए। जिन घरों में कलेश है उनमें शांति आए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं यीशु के नाम में पिता, वो अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य किलछदा हाथ हर एक के जीवन में आए मेरे प्रभु। तू अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे हृदय में उड़ेल दे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है। देश में विदेश में मेरे परमेश्वर, अपने घरों में जितने बहन भाई परमेश्वर दुआ को देखते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको भी तू आशीष देना मेरे पिता, फलवंत करना मेरे पिता। हर एक चिंता बोझ को अपने ऊपर उठा लेना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, कलेशिया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्यारे पिता, मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे पिता। अपने पति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ, तूने आंखों को छू के चंगा किया मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जितनी बातों को लेके तेरी बेटी ने दुआ की प्रभु, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह भरा हाथ हमेशा हमेशा बना रहे। यीशु मसीह अपने दास को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कलीसिया में प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। आइए कुछ देर आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें, घोषणा करिए, मेरा दिल अच्छी जमीन है, अच्छी भूमि है। 30, 60 नहीं 100 गुना फल लाने वाली भूमि है। जब इसमें बीज बोया जाता है वो फलवंत होता है। बोलो, मेरे जीवन में जो बीज बोया जाता है वो फलवंत होता है। जो वचन मेरे अंदर बोया जाता है वो 100 गुना फल लेकर के आता है। झाड़ियां उसे कवर नहीं कर सकती, शैतान उसे चुग नहीं सकता। पत्थरों में भी वो तोड़ करके, और वो जड़ जमाने वाला बीज है। मेरा दिल अच्छी भूमि है। कुछ देर अपने मुंह से बोलिए, 100%, 100 गुना फल लाने वाला है मेरा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस अनुग्रह को लेता हूं अपने ऊपर, जिसके द्वारा मेरे जीवन में ये वचन फल लेकर के आएगा। उस अनुग्रह को अपने ऊपर लीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर उपलब्ध है। बोलिए, प्रभु मेरा दिल तैयार है, मेरा जीवन तैयार है। जैसे दूसरे लोग फल ला रहे हैं, मैं भी फल लाऊं प्रभु। मेरे जीवन में तेरा वचन बढ़े, मेरे जीवन में तेरा वचन फल लाए खुदा। हालेलुया। कोई भी झाड़ी आज के दिन आपके जीवन में इस वचन को दबा नहीं सकती। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है।
कितने लोग इस बात को बोलते हैं हमारे ऊपर फेवर है? हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर है वो एक्स्ट्रा जाएगा। जब आपको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोला जाएगा, आप 2.5 दौड़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर है, उसका अभिषेक आपके जीवन के ऊपर है, आप एक्स्ट्रा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्रा का मतलब मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक विवाह हुआ है, बेटा और बेटी है, और 8 साल हो गए विवाह हुए, और उनको 2-2 साल में बच्चे हुए हैं, और अभी उनके पास 2 बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? 8 साल में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लेकिन एक परिवार है, उसकी शादी हुई है, लेकिन 8 साल में कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन 8 साल बाद वो एक कलीसिया में आते हैं और बोलते, प्रभु हमारी सहायता करो। पासवान उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, और उन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं। इसे बोलते हैं परमेश्वर का फेवर, इसे बोलते हैं ग्रेस। हालेलुया। जो भी शैतान ने आपके जीवन में रोका हुआ है, मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर है, वो रिलीज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जहां पे आपको जाना चाहिए था, उससे एक एक्स्ट्रा चले जाए आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्योंकि आप अनॉइंटेड हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। हालेलुया, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है, तो लोगों को दिखना चाहिए और आप एक्स्ट्रा जाने चाहिए। हालेलुया। जो लोग 20,000 पर महीना कमाते हैं, हर महीना कमाते हैं, और जो विश्वासी लोग 20,000 हर महीना कमाते हैं, उनका जीवन में एक अंतर दिखना चाहिए। वही 20,000, लेकिन वही 20,000, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर फेवर है, इसलिए वो एक्स्ट्रा जाएंगे। उसी पैसे में उनके पास गाड़ी आएगी, उसी पैसे में उनके पास मकान आएंगे, उसी पैसे में उनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे होंगे। हालेलुया, क्योंकि ये बरकत है, और बरकत परमेश्वर के फेवर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कुछ देर। और मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन आपके जीवन में फल लेकर के आए। हालेलुया, थैंक यू। कुछ देर अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बिब्लिकल फेथ, बाइबल का जो विश्वास है, बोलिए बाइबल का विश्वास। बाइबल का विश्वास एक फंक्शन है एक्चुअली। विश्वास जो बाइबल के पढ़ने से आता है, वचन के सुनने से विश्वास आता है ना, वो एक फंक्शन है एक्चुअली, जो हमें परमेश्वर की समझ देता है। परमेश्वर को समझने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, तो वो विश्वास चाहिए जो वचन के पढ़ने से पैदा होता है, जो वचन के सुनने से पैदा होता है। विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने से। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक सिद्धांतों की किताब है। इसमें यह लिखा गया है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है। अगर आपने क्रिश्चियन साइंस के बारे में पढ़ा है, तो लोग आज उन बातों को जान गए हैं, अविश्वासी लोग उन बातों को जान गए हैं कि परमेश्वर काम कैसे करता है, और उन्होंने अपने जीवन में उसे अपनाया है और उसका लाभ उठाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन साइंस में पश्चाताप को अलग कर दिया गया है। क्या? पाप से पश्चाताप को अलग कर दिया गया है, इसलिए उनके पास उद्धार नहीं है। लेकिन हमारे पास पश्चाताप के साथ जब हम प्रभु के उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक्स्ट्रा जाते हैं। हालेलुया। बिना पश्चाताप हम प्रभु के पास आने की कैसे सोच सकते हैं? नहीं। पाप से मन फिराने के बिना हम प्रभु के पास आने की कैसे सोच सकते हैं? नहीं, है ना? पाप के साथ अगर प्रभु में कोई बैठा हुआ है, तो ये उचित नहीं है। कुछ देर प्रार्थना करें, अपने दिल को तैयार करें। हम क्रिश्चियन साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, हम मसीहत में बिलीव करते हैं, हम बाइबल में विश्वास करते हैं। हालेलुया। हर एक पाप की स्थिति आपके जीवन से चली जाए, हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो दलदल जिसमें आप फंसे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज आपके जीवन से वो चली जाए। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके कानों में आता है, आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो जिसके द्वारा आप परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले हो जाए। हालेलुया। हमें साइंस की जरूरत नहीं है, हमें उस अलौकिक जीवन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। विश्वास छोटा या बड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका समर्पण का भाव कितना है, आप कितना अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं।
विश्वास बड़ा, हम कई बार प्रार्थना करते हैं ना, विश्वास बड़ा, प्रभु बड़ा विश्वास दे, राई के दाने के जितना विश्वास दे। मैं आपको कहता हूँ राई के दाने से का मतलब है कि छोटा सा, है ना। और हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे राई के दाने की जितना विश्वास दे। क्या मतलब? वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप गलत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब, जो राई के दाने के जितना विश्वास का मतलब यह कि अगर थोड़ा सा भी है तो वो काम करता है, राइट। तो ये जो अलौकिक विश्वास है, अलौकिक विश्वास आत्मिक समझ को लेकर के आता है। और आत्मिक समझ, जिसको मैं आत्मिक समझ नाम दे रहा हूं, वो आत्मिक समझ का मतलब होता है प्रकाशन। बोलिए प्रकाशन। कितने लोगों ने आत्मिक समझ को पाया है? उन्होंने प्रकाशन को पाया। एक ही बात है। लूका मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, जब उसके शुरू में जब आप पढ़ेंगे, जहां पे यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है कि गलील के पार का देश, अंधकार में लोगों ने, अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज्योति चमकी। बोलो ज्योति चमकी। ज्योति चमकने का क्या मतलब है? जब आपने यीशु मसीह को जाना तो आपके ऊपर ज्योति प्रकट हुई है। इसका मतलब आपने प्रकाशन को पाया है। आपके ऊपर क्या आया है? बोलो मेरे ऊपर प्रकाशन आया है, मेरे ऊपर प्रकाशन आया है। प्रकाशन आपको, देखिए विश्वास मैंने जैसे बोला, परमेश्वर की बातों को समझने की एक शक्ति है, जिससे आप परमेश्वर कैसे काम करता है उनको समझ पाते हैं। और ये जो किताब हमारे हाथ में दी गई है, जिसका नाम बाइबल है, इसमें ये चीजें लिखी गई है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। मैं अभी आप लोगों के आने से पहले पासवान साहब की गवाही सुन रहा था। परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। परमेश्वर बहुत बहुत अद्भुत है हर एक के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी गवाही क्या है, मुझे पता है आप आधा घंटा पहले खत्म नहीं करेंगे। हर एक के जीवन में प्रभु के लिए बोलने की कुछ है। हमारा प्रभु कितना भला है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस तरह की एक सेवकाई के लिए बल्लभगढ़ में। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ पासवान साहब को, उनकी वाइफ को। ये पास्टरीय सेवा जो परमेश्वर ने दी है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत अलौकिक है। और मैं आपको कहता हूं कि स्वर्गीय सामर्थ के बिना कोई भी पास्टर नहीं हो सकता। कई बार मुझे मालूम है, कई बार ऐसे समय आते हैं जीवन में जब हमें चयन करना पड़ता है कि मैं मेरी वाइफ की सुनूं, मेरे बच्चों के पास रहूं, या आज विश्वासी के घर में प्रार्थना करने जाऊं। कई बार हम अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मना करके आपके बच्चों की बर्थडे की खुशियां मनाते आपके घरों पर रहते हैं। आपको मालूम नहीं है कि एक पास्टर होना कितना अपने आप को समर्पित करना है ना। तो मैं उनकी गवाहियां सुन रहा था, किस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। इस सेवा में आना, इस लड़ाई को लड़ना बहुत 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 मुश्किल है प्रियो, ये आसान नहीं है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का फेवर इनके लाइफ के ऊपर नहीं होता तो आज ये नाम नहीं होते। इसलिए हर बात में ये कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने किया। और मैं सच कहता हूं, कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर के अनुग्रह की ये सेवा नहीं कर सकता। कई बार हमारे पास शुरू के दिनों में जब सेवा शुरू की थी, मुझे याद है, हमारी भी लाइफ में ऐसे समय आते हैं, हमारे पास खाने को नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम विश्वासियों के घरों में जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं और उनके उस सुख में, उनके उस ऐश्वर्य में भागी होते हैं। हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, हम किसी को प्रकट नहीं होने देते। मैं सैल्यूट करता हूं इस सेवा के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस सेवा के लिए। ये अनुग्रह है। बोलो अनुग्रह हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलता है। अपने लिए सब जीते हैं, अपना घर के लिए सब जीते हैं, अपने बच्चों के लिए सब जीते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तब आपके अनुग्रह का लेवल हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये अनुग्रह में बढ़ रहा है। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप रात को 11 बजे हम देखते हैं, हमने मान लीजिए फोन किया और हम देख रहे हैं कि 11 बजे, भैया क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहा हूं, हमें समझ में आ रहा है। 11 बजे आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, 11 बजे अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हमें समझ में आ रहा है आपका अनुग्रह का लेवल कितना बड़ा है। इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितना प्रभु में बड़े हो। आपके पासवान समझ जाते हैं कि आप कितना प्रभु में बड़े हो।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गवाहियों में जब हम बोलते हैं प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, एक दिन आएगा जब दूसरी तरह की गवाही की जाएगी। जब हम वहां जाएंगे, वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया, वहां पे पूछा जाएगा तुमने प्रभु के लिए क्या किया। दो तरह की गवाहियां हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए उस चीज के लिए तैयार रहो कि जब हम प्रभु को मुंह दिखाएं तो वहां पे कोई हमारी गवाही देना चाहिए। ओ ये बहन आई है, ये भाई आया है, आपको पता है इसने प्रभु के लिए दुनिया में क्या किया था, ये वही है। हालेलुया। और आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। सब लोग पूछते हैं किसके नाम से, किसके लिए कर रहे हो, किसके नाम से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अपने बच्चों को छोड़ करके रात को 11 बजे किसी के घर में जाके प्रार्थना क्यों कर रहे हो, लोग तुम्हारे विरोध में बात कर रहे हैं, तुम्हें मजा आता है क्या? ये बिना फेवर के नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन आपकी गवाही दी जाएगी कि जब लोग दिसंबर के महीने में रजाइयां ओढ़ के सो रहे थे, तब एक भाई गली में जाकर के और भूखों को खाना खिला रहा था। ये गवाही वहां की जाएगी, ये गवाही यहां नहीं की जाती है। यहाँ पे ये गवाहियां दी जाती है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और वहां पे वो गवाहियां दी जाएंगी कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया। इसलिए उस बात के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। और उसके बाद के लिए हमें महान ग्रेस चाहिए। बोलो क्या चाहिए? महान अनुग्रह परमेश्वर की समझ से आता है। अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के ऊपर बड़ा अनुग्रह है, किसी के लिए छोटा अनुग्रह है। अनुग्रह सबके लिए बराबर है, मौके सबके लिए बराबर है। लेकिन बात यह है कि जो आपको दिया गया है उसके साथ आपने क्या किया। हेलो, क्या जो आपको दिया गया है उसके साथ आपने क्या किया? हमें हमारी योग्यता के अनुसार अनुग्रह दिया गया, लेकिन उस अनुग्रह का मैंने क्या किया? मैंने दबा के रख दिया, या उससे व्यापार किया, या उसे बढ़ाया? यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दिया है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका क्या करते हैं। आत्मिक प्रकाशन वह ज्योति है जो उद्धार प्राप्त लोगों को मिलता है। आत्मिक प्रकाशन, अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर जो ज्योति चमकती है, वो उन लोगों के लिए है जो उद्धार में आगे बढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय निकाल लीजिए, 19 से लेकर 27 तक कोई पढ़ दीजिए, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे विश्वास का उपाय कर, वहां पे इस पैराग्राफ को हम खत्म किया। मैं धन्यवाद करता हूं, हमें ऐसी कलीसियां चाहिए जो प्रार्थना करें। और मैं सुन रहा था पासवान साहब ने कहा है कि वो 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग उसमें भागी हैं। हमें प्रार्थना योद्धा चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो प्रार्थना कर सके, जो विजय की प्रार्थना करे, जो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करे, जो देश के लिए प्रार्थना करे, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करे। विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आपको पता है राजस्थान में कैसे हालात हैं, आपको पता है भारत में कैसे हालात, और हमें पता है हरियाणा में कैसे हालात है। हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं है। हमें एक प्रार्थना योद्धा होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जैसे मैंने कहा कि एक किताब बाइबल एक सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है, और ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म, जब आप भजन 119 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा गया है। भजनों में परमेश्वर के बहुत सारे कामों के बारे में लिखा गया है। जवान अपनी चाल को शुद्ध कैसे रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, है ना? यहोवा पर भरोसा रखने से डर नहीं लगता है। ये सिद्धांत है। आपको पता है यहां पे ग्रेविटी का सिद्धांत है, ग्रेविटी फोर्स का सिद्धांत है। मतलब क्या बोलते हैं? जमीन अपने तरफ खींचती है ना? तो अगर कोई व्यक्ति अपने छत पे चढ़ के अपने पांव को यूं लटकाएगा तो वो क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ग्रेविटी, क्या बोलते हैं उसको? आकर्षण। धरती में आकर्षण का बल है ना, वो आकर्षित करती है अपनी तरफ लोगों को। अब मान लीजिए किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है और उसको पता नहीं है कि धरती के अंदर ये बल है कि वो अपनी तरफ खींचती है, और वो ऊपर से लटक जाएगा तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है। बोलिए, मालूम है या नहीं है? ये चीजें सबके लिए काम करती है। नम्रता और यहोवा का भय मानने का प्रतिफल नीति वचन में लिखा है। क्या है?
सम्मान और संपत्ति। अगर किसी को संपत्ति चाहिए, अगर किसी कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान इस दुनिया में हो, तो वो नम्र बने और परमेश्वर का डर माने। मैं और मेरी बेटी एक दिन टीवी देख रहे थे, एक बहुत बड़ा एक सिंगर था, वो पंजाबी सिंगर, वो गाने गा रहा था, लेकिन वो है ना, जब कोई उसको पैसे दे रहा था तो वो ऐसे ऐसे नम्रता के साथ उनसे ले रहा था। मैंने कहा देखो, ये बंदा है ना इतना ऊंचा इसीलिए पहुंचा है क्योंकि ये नम्र है। और परमेश्वर झुके हुओं को क्या करता है? अब वो वचन को नहीं जानता है, वो आदमी वचन को नहीं जानता है, वो अविश्वासी है। क्या उसके जीवन में परमेश्वर के ये नियम काम करेंगे? बोलिए, करते हैं। उसको नियम पता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को नम्र बनाता है तो यहोवा उसको उठाता है। ये सबके लिए है। कुछ नियम सिर्फ उद्धार पाए लोगों के लिए है, लेकिन कुछ नियम सबके लिए है। बोना और काटना सिर्फ विश्वासियों के लिए है। अविश्वासी भी अगर कोई बीज बोएगा तो काटेगा, है ना? बोलिए ना, है ना? कलीसिया अगर बोएगी तो काटेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर के इस पुस्तक में धन कमाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौवों को देखो, वो क्या करते हैं? न तो बोते हैं न काटते, लेकिन फिर भी उनको खाने को देता है। क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है। हमारे एक सर थे, करण सर, जब मैं बाइबल कॉलेज में था वो हमें पढ़ाते थे। तो वो उड़ीसा से थे। वो जब परमेश्वर का प्रकाशन उन्हें मिला और दर्शन उन्हें मिला और वो कहने लगे कि मैं सेवा के लिए जाऊंगा, तो वो घर में इकलौते कमाने वाले और 4 लड़कियां, मतलब बहनें। तो उनके चाचा ताऊ समझाने के लिए आए, भाई ये सब तू छोड़, तेरे परिवार की भी चिंता मत कर, ठीक है ये पेट भर लेंगे, लेकिन तेरे को भी एक पेट दिया है। तो करण सर की बात हमेशा थी, चाचा जी आपने पेट लगाया क्या मेरे? जिसने पेट लगाया है वो उसको भरेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जिसने आपको पेट दिया है उसने उसको भरने का इंतजाम पहले किया है। लेकिन बात यह है कि बढ़ाएं कैसे? कौवों को खिलाने में बढ़ाने की आशीष नहीं है। सुलेमान कहता है कि घास को देखो, क्या होता है? राजा सुलेमान भी, वहां पे लिखा राजा सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसे अच्छे वस्त्र नहीं पहने था, लेकिन वहां बढ़ोतरी नहीं है। बढ़ोतरी कैसे आती है? बोने से और काटने से। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, 2 के 10 हो जाए, तो आपको बोना पड़ेगा। एक बीज कौवे को मिला, कौवे ने उसे खा लिया, वो खत्म हो गया। दूसरा बीज दूसरे दिन मिल जाएगा उसको, वो भूखा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो एक बीज को बोता तो उसको कितना मिलता? समझ रहे हैं ना? बीजना परमेश्वर का एक सिद्धांत है, और हमें बुद्धिमानी से इस चीज को देखना है कि बीजना और कौवे के में खाना, दोनों में कितना अंतर है। वो भूखा नहीं मरने देगा, चल रहा है काम। मैंने ऐसे विश्वासी देखे 20 साल से कलीसिया में बैठे हैं, फिर भी हम पूछते भैया कैसे चल रहा है काम? 25 साल हो गए, भैया कैसे? अब तो बच्चों का भी चल रहा है काम, हमारा भी चल रहा है काम, बच्चों का भी चल रहा है काम। ये विश्वासी का जीवन नहीं है। जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर है, आपको एक्स्ट्रा चलना चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए कि ये कुछ एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हालेलुया। इतनी ही तनख्वाह में, इतनी ही कमाई में हमारे सिंगल स्टोरी है, लेकिन इनके 2-3 मंजिल कैसे बन रहा है? एक्स्ट्रा चलना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन लोगों को दिखना चाहिए प्रियो। जरूरी नहीं है कि जब हम हाथ रखें और लोग गिरे तभी वो अनुग्रह, ये तो अनॉइंटेड है। नहीं, आपके घर में जो चीजें रोज हो रही हैं, आपकी बाइक जो 70 का एवरेज दे रही है और दूसरों की बाइक 50 का एवरेज दे रही है, वहां पे भी परमेश्वर का अनुग्रह दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे भी परमेश्वर का अनुग्रह दिखना चाहिए। हालेलुया। सो ये चीजें हैं जो हमें अंतर करती है और हमें समझनी चाहिए कि बाइबल में लिखा क्या है। हमें समझना चाहिए जो फेथ है, जो विश्वास नाम की चीज दी गई है, वो परमेश्वर की चीजों को समझ, उसी को फेथ कहते हैं। कि परमेश्वर काम कैसे करता है, वही फेथ है। और फेथ हमें परमेश्वर के एनकाउंटर्स की ओर लेकर के जाता है। विश्वास परमेश्वर से एनकाउंटर की ओर लेकर के जाता है। देखो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, महान विश्वास
बिना परमेश्वर के एनकाउंटर्स के नहीं आता है। अगर आपकी मुलाकात एक परमेश्वर से नहीं हुई है तो आप महान विश्वास में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आप एक स्तर होता है जहां तक आप जी सकेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ग्रेट फेथ जाने जाएं, आपको लोग इसलिए जाने कि इसके अंदर महान विश्वास है, तो उसके लिए आपको एक एनकाउंटर की जरूरत होती है परमेश्वर के लिए। आप मेरे वीडियोस ऑनलाइन देख सकते हैं, आप मेरे वीडियोस, आप मेरी लिखी किताबें खरीद करके पढ़ सकते हैं, आप मेरे फेथ के बारे में हमारे विश्वासियों से सुन सकते हैं, लेकिन जब आपसे मेरी पर्सनल मुलाकात होगी वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना। परमेश्वर के बारे में सीखना, परमेश्वर के बारे में समझना आप कर सकते हैं, लेकिन जिस अंधेरे कमरे में रात को 12 बजे 11 बजे जब आप आराधना कर रहे हैं और आपके कमरे में प्रकाश भर गया और आपने परमेश्वर की उस शाश्वत उपस्थिति को अपनी लाइफ में फील किया, वो एक अलग अनुभव है। और उस अनुभव के बिना वो महान विश्वास आता नहीं है। एनकाउंटर्स, परमेश्वर से मुलाकात हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में रियल बनाती है। जब तक आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं होती है, जब तक आपकी मुलाकात आत्मिक रूप से परमेश्वर से नहीं होती है, तब तक परमेश्वर हमारे लिए कल्पना होता है। लेकिन जिस समय आपने उस अद्भुत चीज को अपनी लाइफ में फील किया ना, वो समय होता है जब परमेश्वर हमारे लिए रियल हो जाता है। फिर नो टर्निंग बैक आ जाता है। फिर आ जाता है कि अब चाहे गर्दन उतरे, अब चाहे परिवार छोड़े, अब चाहे पति छोड़े, अब चाहे पत्नी छोड़े, अब कोई मेरे साथ आए या नहीं आए, मैं इस मार्ग पर चलूंगा। ये वाला विश्वास एनकाउंटर से आता है। आपको पता है, मूसा अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। कई लोग हैं जो इस सेवा को पूरा करना चाहते हैं, इस सेवा को प्रारंभ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सुसमाचार को प्रचार करूं। मूसा के समान वो अपने बल से, वो अपनी शक्ति से लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कोरोना के टाइम में कितनी कलीसियाएं बंद हो गई। मुझे बड़ा दुख है। हमने बहुत सारे पासवानों को हेल्प करना शुरू किया। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूं और बहुत सारे विश्वासी हमें देते हैं, यहाँ तक कि आसपास के बहुत सारे लोग देते हैं। और इस समय मैं निकला हूं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम उनके घरों में जाएं, उन्हें प्रार्थना करें। दिल्ली से और बहुत सारे लोग हमें देते हैं, तो हम क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, जब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि बाइबल कैसे काम करता है। आपके पास जो है, यदि वो आप मुझे दे रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरे पास है वो मैं आपको दूं। राइट और रॉन्ग? ठीक है। मैं कुछ जैसे मैंने बताया, हम कुछ सेवाओं को सपोर्ट करते हैं। मैंने एक पासवान को सपोर्ट करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसा रियल में नहीं है, पर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ। तो जैसे मैंने उनको देना शुरू किया, 3 दिन बाद में मैसेज आता है, थैंक यू ब्रदर। फिर 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया। तो वो यही चीज हुआ। हमने उनको कमिटमेंट किया, हम आपकी सेवा को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हम आप आगे बढ़े, आपके प्रेयर पॉइंट्स हमें दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी। तो एक कनेक्शन होता है। हमने जैसे ही उनको सपोर्ट करना शुरू किया, 10 दिन बाद में फोन आता है, थैंक यू ब्रदर। मैंने उनको बुलाया। मैं आपकी कलीसिया में ये थैंक यू सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं। What I have, I am giving to you. परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल के लिए। उसमें से निकाल करके लिए मैं आपको दे रहा हूं। सर, इट इज नॉट अबाउट थैंक यू। ये थैंक यू से कहीं बढ़कर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? जब आप पासवान को देते हैं और पासवान सुबह उठ करके, आपने रात को 12 बजे ट्रांसफर किया और सुबह उठ करके बोलता थैंक यू, आप थैंक यू सुनने के लिए बोलते हैं। हमें पता है आप 14-14 घंटे काम करते हैं। कई लोग हैं जो 16-16 घंटे काम करते हैं। घर बार छोड़ करके दूसरे स्टेट से आप यहां रह रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए रह रहे हैं। फिर आपके माँ बाप हैं, फिर आपके रिश्तेदार हैं, जहां पे हमें सामाजिक चीजों के लिए देना पड़ता है। किसी के भात भरना है, किसी के कुछ करना है। उसमें से कुछ बचा करके आप हर महीने पासवान के लिए लेकर के आते हैं, हाथ में रखते हैं थैंक यू के लिए। अरे थैंक यू कोई भी बोल देगा।
ये थैंक यू नहीं है, ये ग्रेस का आदान प्रदान है। एक वचन है और उसका कुलूसियों में, शायद एक मिनट, कुलूसियों की किताब पहला अध्याय में लिखा है कि तुम मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। क्या है? अनुग्रह में सहभागी होना, यह सेवा है। जो पासवान को मिला है, आप उसमें सहभागी हैं। जितना आत्मिक लेवल आपके पासवान का होगा, उतना ही आत्मिक लेवल कलीसिया का होता है। हालेलुया, है ना? और जो कलीसिया के विश्वासी हैं, वो जिन गाड़ियों में आते हैं, उसी के मुकाबले की गाड़ी पासवान के यहां भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि विश्वासी लोग रोल्स रॉयल्स में आ रहे हैं और पासवान की स्कूटी रास्ते में खराब हो रही है। नहीं, ये आदान प्रदान है प्रियो। क्या है? आदान प्रदान। हालेलुया, बोलिए बोलिए, आदान प्रदान, अनुग्रह का आदान प्रदान। हम एक दूसरे के अनुग्रह में सहभागी होते हैं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप अपने पासवान को सहभागी बनाएंगे, और जो पासवान को मिला है, उसमें वो आपको सहभागी बनाएंगे। हालेलुया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार ऐसे लिखा कि कोई भी टुकड़ी कमजोर नहीं होती है, सिर्फ कमांडर्स कमजोर होते हैं। हेलो, आप किसी बैंक ब्रांच में जाएं, वहां के कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहे तो किसका कसूर है? वहां के मैनेजर का कसूर है। मैनेजर अगर ढीला है तो वहां के कर्मचारी भी ढीले होंगे, और अगर मैनेजर अच्छा है और ईमानदार है तो उसके कर्मचारी भी कैसे होंगे? अच्छे और ईमानदार। मुझे कलीसिया के विश्वासी से मिला दीजिए, मैं बता दूंगा कि उसका पासवान कैसा है। मुझे पासवान से मिलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पासवान आपके लिए 40 दिन फास्टिंग रख करके प्रार्थना कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है क्या? वो इसलिए बन रहा है कि एक और माला बन जाएगा, एक और प्लॉट खरीद लेंगे? बोलिए ना। जो उसको मिला है, उसमें वो आपको भागी कर रहे हैं। आपको जरूरत, इसकी जरूरत नहीं है वो को आपके घर पे आकर के आपके बच्चों के सिर पे हाथ रख के भागी करे। वो रात को 11 बजे जग कर किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो अपनी बीमारी में, अपनी पत्नी की बीमारी में भी हर चीज को भूल करके प्रार्थना में टाइम निकाल करके हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्या कि जो उसको मिला है उसमें आपको सहभागी कर सके। हालेलुया। तो ये कलीसिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो कलीसिया को मिला है, हमारे परिवारों में जो मिला है, हम उसमें बेस्ट में पास्टर को भागी करें। और ये बढ़ने का एक तरीका है प्रियो, बढ़ने का एक तरीका है। पूरा शरीर एक साथ बढ़ना चाहिए, और पूरा शरीर बढ़ गया और हाथ कमजोर रह गया तो उसको पैरालाइसिस बोलते हैं। वो सही नहीं है बॉडी के लिए। हालेलुया। ये सिद्धांत है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। सो बिना प्रकाशन के, बिना परमेश्वर के साथ एनकाउंटर के हमारी दौड़, हमारी रेस ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इट इज नॉट अबाउट थैंक यू ओनली। ये सिर्फ धन्यवाद तक नहीं है, थैंक यू नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये जीवन है, ये बढ़ोतरी है। हालेलुया। मूसा अपने बल पर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? वो डर के भाग गया और 40 साल तक कहीं छुपा रहा। 40 साल बाद में उसे एक प्रकाशन प्राप्त हुआ, है ना? क्या उससे पहले मूसा अपने परमेश्वर को नहीं जानता था? क्या वो उससे पहले नहीं मानता था कि मैं एक इस्राएली हूं? उससे पहले भी उसके अंदर जील थी, उसके अंदर यह था कि मैं छुड़ाऊंगा मेरे लोगों को, लेकिन उसके पास प्रकाशन नहीं था। जो मुलाकात होती है ना, फेस टू फेस एनकाउंटर, वो नहीं था। सो उस समय तक उसने, जब तक ये एनकाउंटर को नहीं पाया था, वो विश्वास था कि मेरे दादाओं का, पुरखाओं का परमेश्वर है जो हमें छुड़ाएगा, वायदे हैं, वचन है, सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं था। राइट? हमारे पास भी जब हम विश्वास में हैं, तो जब तक एक पर्सनल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं होता है, तब तक हमारे पास वचन है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास गीत है, हमारे पास कलीसिया है, हमारे पास फास्टिंग है, सब कुछ है,
लेकिन प्रिय मैं एक चीज को आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अंदर से डोर लॉक करके और अंदर से 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थना में समय बिताना नहीं शुरू करेंगे, और जब तक आप पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं करेंगे, तब तक आपका विश्वास रियल फेथ नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु, जीना मरना है ये सब, है ना? समझ रहे हैं आप? एक लाइफ में एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। और एक एनकाउंटर ने मूसा की जीवन को बदल दिया, और क्या हो गया? वो एक सामर्थी मूसा हो गया। उसके हाथ में जो लाठी थी वो भी अलौकिक लाठी हो गई। हालेलुया। मुलाकात के बाद उसने पूछा कि मैं किसके नाम से जाऊं? लोग मुझसे पूछेंगे किसने तुझे भेजा है, तू क्यों आया है, तू कौन है? तो उसने बोल देना मैं जो हूं सो हूं, उसने भेजा है। उसके बाद में उसको एक नाम मिल जाता है, उसने मुझे भेजा है। जब तक ये एनकाउंटर नहीं होता हमें मालूम भी नहीं किसने मुझे भेजा है, लेकिन जब ये एनकाउंटर होता है मुझे पता है मेरे पीछे किसका हाथ है। मैं यहाँ इतनी दूर आकर के जब यहाँ खड़ा हूं, मुझे पता है he will not, वो मुझे कभी फेल नहीं होने देगा, क्योंकि मुझे पता है उसका हाथ मेरे पीछे है। ये एक एनकाउंटर का नतीजा है प्रियो, एक एनकाउंटर का नतीजा है। एनकाउंटर्स हमारे फेथ को रियलिटी में लेकर के आते हैं, और जब एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद जब आप लाठी भी फेंकेंगे तो वो सांप बन जाती है, वो समुद्र की धाराओं को दो टुकड़े कर देती है, वो बड़े बड़े काम करती है। लेकिन अगर एनकाउंटर नहीं है तो सेम लाठी को आप पटकिए वो लाठी रहेगी। तो फिर प्रश्न होता है भैया क्यों हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है? मेरा उत्तर है आपको एक एनकाउंटर की जरूरत है। हालेलुया। भैया क्यों लोग चंगे हो रहे हैं, हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं आपको एक एनकाउंटर की जरूरत है। हालेलुया। आपको एक आत्मिक समझ के साथ एक एनकाउंटर की जरूरत है। आपको फेथ है? यस, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये विश्वास है, इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हो। लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अभी तक तो 200-500 रुपए की दिहाड़ी भी कर चुके होंगे, आप यहाँ बैठे हो क्योंकि विश्वास है। लेकिन आपको एक एनकाउंटर की जरूरत है प्रियो, जो बंद कमरों में होता है, जो रात के अंधेरों में होता है, जो तब होता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है ना? लोग आजकल 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो भी यूट्यूब पे डाल देते हैं फास्टिंग फॉर 3 days, और ऐसे करके फोटो खिंचवा देते हैं। वो एनकाउंटर को लेकर के नहीं आता है, वो नहीं लाता है एनकाउंटर को। जो बंद कोठरी का अनुभव है, वचन में लिखा है, आप समझते हैं, है ना? जो बंद कोठरी में की गई प्रार्थना है वो एनकाउंटर्स को लेकर के आती है। बंद कमरे में की गई प्रार्थना एनकाउंटर्स को लेकर के आती है। प्रियो, हमें सहभागिता की जरूरत है। आज हमारी कलीसियाओं को सहभागिता की जरूरत है। आप विश्वासियों को सहभागिता की जरूरत है। एक साथ जुड़े, जो ग्रेस आपको मिला है उसमें अपने कलीसिया को सहभागी करें, और पासवान लोग जो उस अनुग्रह को पा रहे हैं, जिनके ऊपर वो अनुग्रह है, वो कलीसिया के साथ उसको साझा करें। ये समय है कि भारतीय कलीसिया खड़ी हो जाए। ये समय है कि हम दूसरों के ऊपर, दूसरों की तरफ हाथ फैलाने वाले नहीं हो। कलीसिया के पास बेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं कलीसिया में जाता था, 2018 में हमने कलीसिया शुरू की, 2017 तक जब मैं कलीसिया में जाता था, और हमारे पासवान का मैं बैग उठाने वाला था, मैं राइट हैंड जाना जाता हूँ, मेरे पास्टर का जाना जाता था, अब तो नहीं है। जब मैं जाता था तो लोग एक्सपेक्टेशंस करते थे कि अगर वो आ रहा है तो उसके साथ वो भाई जरूर आएगा उसका बैग उठा करके। और मेरी एक डिजायर होती थी कि उस भीड़ में अगर 100 पास्टर हैं तो मेरा पास्टर सबसे अलग दिखना चाहिए, सबसे अच्छा वाला सूट पहनकर मेरा पास्टर दिखना चाहिए। जब मेरे पास्टर की गाड़ी जाए तो सबसे अलग गाड़ी दिखनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर मेरे पास्टर की गाड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये सोच है, ये मेरा सोच था। और आज जब मेरी कलीसिया है तो मेरे विश्वासियों की सोच भी यही है, मेरा पास्टर अलग होना चाहिए। ये सहभागिता है, जो आप बो रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आपके बारे में लोग अच्छा सोचें, आप आज अच्छा सोचना शुरू करें। मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में एक एनकाउंटर आए जो आपको शाऊल से पौलुस बना दे। हालेलुया। पौलुस को लोग क्वेश्चन करते थे, तो किसके नाम से आया? तू तो 12 प्रेरित तो नहीं है। इसलिए वो अपनी हर पत्री में लिखता है, यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित ठहराया गया हूं, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने खुद मुझे प्रेरित ठहराया। लोग आपको भी पूछेंगे, अच्छा तू तो उस चर्च से है ना, किसने तुझे भेज दिया? तब आपके पीछे कोई हाथ होना चाहिए।
हालेलुया। तब आपके पास एक नाम होना चाहिए, मैं उस नाम से आया हूं, और वो नाम बंद कोठरी में आता है, वो एनकाउंटर्स का रिजल्ट होता है। हालेलुया। आपके पास मानने एक दिन एक सरदार जी के द्वारा एक जैसे मैं गवाही सुन रहा था, एक वचन को पाया और उसके बाद उन्होंने जीना शुरू किया, एक एनकाउंटर को पाया, और एक एनकाउंटर के द्वारा एक कलीसिया पैदा हुई है। हालेलुया। जब एनकाउंटर्स लाइफ में आते हैं तो आपके अंदर जच्चा किसी पीड़ाएं होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद आपको फल लाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आप एक प्रकाशन का फल है, आप एक प्रकाशन के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं। एक व्यक्ति ने प्रकाशन को पाया था बंद कोठरी में, उसने किसी को प्रचार नहीं किया, लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि उसने एक प्रकाशन को देखा था। हालेलुया। आप एक प्रकाशन को देखें। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में एक प्रकाशन आए। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। हालेलुया। अपने बेस्ट में सहभागी करें, अपने बेस्ट में सहभागी करें। परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है, वो सिद्धांतों से बांधा हुआ परमेश्वर, वो अपने सिद्धांत कभी नहीं तोड़ता है, वो तोड़ नहीं सकता है। अगर वो तोड़ेगा तो वो खुद पापी हो जाएगा, लेकिन वो विश्वास योग्य इसीलिए है, हम इसीलिए उसे फेथफुल कहते हैं, क्योंकि वो कभी कह के मुकरता नहीं है, क्योंकि वो कभी अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ता नहीं है। अगर आप बेस्ट में सहभागी करोगे, आप भी बेस्ट में सहभागी किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको एनकाउंटर्स दे। जब आप बंद कमरों में प्रार्थना करें, आपके ऊपर वो रोशनी चमके, जो अंधकार में बैठे उन्होंने ज्योति पाई, और आप उस ज्योति को प्राप्त करें, और आप अनस्टॉपेबल हो जाएं, और आपके हाथ में जो कुछ है परमेश्वर उसे अलौकिक रूप से बदल दे। आपके हाथ में जो लाठियां हैं वो सांप बनना शुरू हो जाए, आपके जो हाथ में जो लाठियां हैं वो समुद्रों को दो भाग करने वाली हो जाए। हालेलुया। आपके अंदर जो भी परमेश्वर ने दिया है, आप खड़े हो जाए और वो अलौकिक रूप से 100 गुना फल लाने वाले वो चीजें हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, इस कलीसिया को ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में ले आए। तब समौन नाम धर्मी जन और भक्त जन ने बालक को गोद में लिया और उसे तथा उसकी माता पिता को आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति आपसे लेकर सभी मानदारों के साथ होती रहे। आमीन।